नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। 93 साल के शौर्य और पराक्रम का पावर शो आज एयरफोर्स के हिंडन एयरबेस पर दिखाई दिया। भारतीय वायुसेना देश की आन बान और शान है, जिस पर हर देशवासी को गर्व है। भारतीय एयरफोर्स क्या कर सकती है, ये पूरी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख चुकी है। राफेल, सुखोई और ब्रह्मोस ने आतंकियों के गढ़ पाकिस्तान में ऐसी चोट पहुंचाई जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। आज एयरफोर्स डे के दौरान भारत के उन्हीं हथियारों के साक्षात दर्शन भी, जिनकी बदौलत ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हाथ जोड़कर शांति वार्ता के लिए विवश होना पड़ा। परेड में वायुसेना की ताकत, अनुशासन और आत्मनिर्भरता की झलक साफ दिखाई दी। वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी भी बयान की। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन योजना, अनुशासित ट्रेनिंग और स्वदेशी हथियारों के दम पर सफल हुआ। आगे आपको ऑपरेशन सिंदूर के ब्रह्मास्त्र का साक्षात दर्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। अलग अलग तस्वीरों के जरिए वायुसेना दिवस के परेड कार्यक्रम की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं, जैसा कि हमारे वायुसेना के प्रमुख ने कहा है कि अनुशासन, ट्रेनिंग और योजना कैसे सेना को सफल बनाती है, उसकी बानगी यहां पर दिखाई दे रही है। पहलगाम में दिल दहलाने वाले आतंकी घटना ने देश और दुनिया को झंझोड़ के रख दिया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया, और जब दुश्मन ने हमारी सिविलियन पॉपुलेशन और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जंगी कार्रवाई करने का प्रयास किया, तब भारतीय वायुसेना ने उन पर ऐसे सटीक और निर्णायक हमले किए कि दुश्मन को शांति वार्ता के लिए विवश होना पड़ा। आगे आपको ऑपरेशन सिंदूर के ब्रह्मास्त्र साक्षात दिखाएंगे, लेकिन पहले भारतीय वायुसेना की ताकत देख लीजिए। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना है। इंडियन एयरफोर्स के पास 1700 से ज्यादा विमान और 1.4 लाख हमारे सेना के जवान हैं। यह दुनिया की टॉप 4 वायुसेनाओं में शुमार है। भारतीय वायुसेना के पास आधुनिक फाइटर जेट्स जैसे कि सुखोई 30, MKI, राफेल, मिराज 2000 और स्वदेशी तेजस जैसे जेट्स हैं, लड़ाकू विमान हैं जिससे दुश्मन खौफ खाते हैं। भारतीय वायुसेना के पास दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है, जो लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में 16,614 फीट पर है। भारतीय वायुसेना के पास 600 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं। राफेल, सुखोई और स्वदेशी तेजस के दुश्मन देखकर ही इसको थर्राते हैं। वायुसेना के पास 899 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें चिनूक, अपाचे और ध्रुव की शक्ति है। मालवाहक जहाजों की अगर बात करें तो इनकी संख्या 200 से ज्यादा है। इसमें विश्व का बड़ा मालवाहक जहाज C-17 ग्लोबमास्टर भी शामिल है। ड्रोन की शक्ति वायुसेना की ताकत को और बढ़ा देती है। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की नींव पड़ी और ब्रिटिश राज में इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था, और शुरू में सिर्फ 6 ऑफिसर्स और 4 वेस्टलैंड वेपिटी बाईप्लेन विमानों से इसकी शुरुआत होती है। 1 अप्रैल 1993 को पहला स्क्वाड्रन बना। द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा अभियान के शानदार प्रदर्शन के लिए इसे रॉयल खिताब मिला, लेकिन 1950 में भारत के गणतंत्र बनने पर रॉयल हटाकर इसे इंडियन एयरफोर्स यानी कि IAF नाम दे दिया गया। तब से हर 8 अक्टूबर को हम अपने वायु योद्धाओं के साहस और बलिदान को सलाम करते हैं। ये दिन सिर्फ सेलिब्रेशन का नहीं है, बल्कि देश के युवाओं को वायु सेना में शामिल होने का जज्बा जगाता है। ये देखिए, रग रग में रोमांच भरती हुई तस्वीरें, ये वायुसेना के पराक्रम और शक्ति की तस्वीरें हैं। ये 93 साल की कहानी है, और ये दुश्मनों को दांतों तले चने चबा देने की ताकत दिखा रही है। ये तस्वीरें इंडियन एयरफोर्स की है, जो कि हिंडन एयरबेस पर आज परवाज भरते हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स नजर आए।
जिस आकाश ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर बिजली गिराई, पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी, वहीं आकाश सिस्टम आज हिंडन एयरबेस पर देश की वीरता की कहानी बयां कर रहा था। देखिए हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा की रिपोर्ट। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये हेरिटेज की वो फ्लाइट टावर है जिसकी बदौलत भारतीय वायुसेना की जो ट्रेनिंग्स हुई हैं, भारतीय वायुसेना की शुरुआत है वो पूरी हुई है। आपको मैं बताते चलूं कि ये रॉयल एयरफोर्स का हिस्सा था, जिसके बाद इसे भारतीय वायुसेना में कैरी फॉरवर्ड किया गया, जहां पर भारतीय वायुसेना के जितने भी एयर वॉरियर्स हैं उन्होंने इसी में बाकायदा ट्रेनिंग की और उसके बाद अपनी उड़ानों को अलग परचम पे लहराया। और वायुसेना के इस विशेष 93वें पूरे दिवस पर इस चीज का प्रदर्शनी भी की गई और साफ तौर पर दिखाया गया कि किस तरीके से हम अभी भी आकाश की ऊंचाइयों पर उसी उड़ान के साथ मौजूद हैं। आसमान की थोड़ी सी धुंध है, लेकिन ये कहना गलत बिल्कुल नहीं हुआ कि जितने ब्राइट इसके रंग हैं, जितनी ऊंची इसकी उड़ान अभी भी बरकरार है, ये बताता है कि हम अपने धरोहर को, अपनी परंपराओं को अपने साथ अभी भी आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और एक और तस्वीर अगर हम कोशिश करें आपको दिखा सकें, आप नजर करेंगे कि हवा में जिस तरीके से ये अलग अलग ऊंचे नीचे पैमानों पर उड़ान भरते आया है और इस हेरिटेज विमान की लैंडिंग आप अपनी आंखों से सामने देखते हुए नजर आ रहे थे। और यह वो तस्वीर है जो कि लगातार धरोहर, परंपरा, हेरिटेज की वो तस्वीर दिखाती है, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग लेकर आगे बढ़ रही है और आगे और बढ़ने की, अपनी परंपरा को कंटिन्यू करने की दावे और शपथ को ग्रहण करती है। सचिन रावत के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। और अब शिवानी मिश्रा की वो रिपोर्ट देखिए, वो तस्वीरें देखिए जो आकाश को दिखाती है, वही आकाश जिसने पाकिस्तान पर बिजली गिराई। देखिए तस्वीरों में आप देख रहे हैं आकाश तीर मिसाइल सिस्टम। यह वह तस्वीर है जो कि हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी, पाकिस्तान को याद दिलाने के लिए कि कैसे अपनी जमीन के भीतर षड्यंत्र रचने वालों का हाल कैसे तमाम किया जाता है। आपको बताते चलें कि इस ही पूरे मिसाइल सिस्टम ने अकेले पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान ध्वस्त होने की कई तस्वीरें दिखाई। यह बताया कि दुश्मन के इरादे उसी की तरह नापाक हैं और इन नापाक इरादों को ध्वस्त करने की क्षमता भारत कितनी मजबूती के साथ रखता है। जहां पर जमीन से दुश्मन की सीमा के भीतर घुसकर आकाश मिसाइल सिस्टम ने न सिर्फ वार किए, इतना ज्यादा अटैक किया कि साफ तौर पर दुश्मन को सफाई की भीख मांगनी पड़ी कि अब हमें बख्श दिया जाए। हिंडन एयरबेस पर स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम आकर्षण का केंद्र बना। डीआरडीओ द्वारा निर्मित ये सतह से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हवाई क्षेत्र का सुरक्षा कवच बनी। इसका काम है आसमान में उड़ते दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को मार गिराना। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, 60 किलोग्राम वॉर हेड ले जा सकती है। ये ऑपरेशन रेंज इसका 80 किलोमीटर का है। इसकी स्पीड 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है। पलक झपकते ही ये अपने निशाने को नस्ताबूद कर देती। 100% स्ट्राइक रेट है इस बेमिसाल इस आकाश सिस्टम का, और इसकी लंबाई 5.78 मीटर है और वजन है 720 किलो। और ये खासा आकर्षण का केंद्र रहा। इस खास अवसर पर भारतीय सेना के 2 फाइटर जेट्स राफेल और सुखोई 30 MKI को स्टैटिक डिस्प्ले में रखा गया था। लोगों ने इन दोनों फाइटर जेट्स को करीब से देखा और जाना कि ये कितने आधुनिक हैं। इनकी आधुनिकता की वजह से ही इन्हें वायुसेना की ताकत का प्रतीक माना जाता है। न भारत के कैमरे में भी हिंद के इन सूरमाओं को कैद किया है। आपको दिखाते हैं। राफेल की मौजूदगी ने भारतीय वायुसेना को 4.5 जनरेशन का तोहफा दिया है, यानी कि भारतीय वायुसेना में सर्वोच्च पद पर इस एयरक्राफ्ट को रखा जाता है, जिसकी अपनी खास विशेषताएं हैं जो कि हर मौसम में दुश्मन को चकमा देने के बड़े पैमाने पर काम आता है। एक बार दोबारा से जब इसकी तस्वीरों के ऊपर आप गौर फरमाएंगे तो इसकी विशेषताओं का भी आपको अंदाजा होता चला जाएगा। जैसे कि इसकी एक नुकीली चोट है, वहां से लेकर इसके जो सिस्टम्स हैं वो रडार सिस्टम्स हो
या फिर इसका हर मौसम में ऑपरेट करना हो, ये सबसे खासियत की बातें रखता है। आपको मैं यह भी बताते चलूं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो है उसकी भी जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं। अब जब हम तस्वीरों में और आगे बढ़ते हैं तब आपको मैं इसकी विशेषताएं यहाँ पर दिखाते चलूं कि आप देख पाएंगे कि ये जो पूरा राफेल है इसका ओरिजिन फ्रांस द्वारा हुआ गया है, जिससे भारत ने अपनी वायुसेना में सम्मिलित किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसकी है, जो खास फीचर्स हैं इसके, वो ग्लास कॉकपिट है, डेटा लिंक है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है। यानी कि आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जहां पर आसमान में आपको एक बड़ा सा एयरक्राफ्ट उड़ता नजर आता है और उसके पीछे एक या दो छोटे एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो आपस में एक तार से कनेक्टेड होते हैं, वो रिफ्यूलिंग का काम करता है। और दूसरी विशेषता यह भी है कि राफेल के अंदर अगर रिफ्यूलिंग हो चुकी है तो ये अन्य एयरक्राफ्ट्स को भी उस रिफ्यूलिंग से सहायता प्रदान कर सकता है और हर मुश्किल टेनेंट के अंदर ये अपनी भूमिका को बड़े पैमाने पर निभा सकता है। एक और बार जब आप इसकी तस्वीर देखेंगे तो आगे आप नजर फेरेंगे कि जब हम ग्लास कॉकपिट की बात करते हैं तो उसके अंदर जो मौसम है या आगे आने वाले जो रेंज हैं, बॉम्ब्स हैं, वो आपको दिखाई दे सकते हैं। दुश्मन के रडार को भ्रमित कर देता है। मैच्योर मिसाइल इसे 150 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को निशाना बनाने की क्षमता देती है। बताते चले कि ये किसी भी मौसम में उड़ान भरने, ऊंचाई पर युद्ध करने, समुद्र पर मिशन करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ने इसे अंबाला और हाशिमारा में तैनात किया है, यानी कि इसकी जो प्लेसमेंट है, इसकी जो डिप्लॉयमेंट है, यही अपने आप में संदेश देती है कि भारत के ऊपर तिरछी निगाह जो पाकिस्तान और चीन द्वारा की जाती है, उन्हीं पर निशाना साधते हुए इसकी डिप्लॉयमेंट भी भारत के अंदर खास पैमाने पर की गई है। राफेल का नाम लेते ही दुश्मन थर-थर कांपने लगते हैं, क्योंकि ये एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकत है। राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट, राफेल 4.5 पीढ़ी का फाइटर जेट है। एयर टू एयर मारक क्षमता में सक्षम है, एयर टू ग्राउंड हमले में भी माहिर है, परमाणु हथियार ले जाने की ताकत भी रखता है और राफेल AESA रडार सिस्टम से लैस है। इसकी टॉप स्पीड लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है और 3700 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने वाला रोहिणी रडार भी हिंडन एयरबेस पर देश की शान में चार चांद लगा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर में रोहिणी रडार ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को चकनाचूर कर दिया। कैसा है आत्मनिर्भर भारत का यह ब्रह्मास्त्र, देखिए। रडार सिस्टम कितना जरूरी है, यह ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया है और खास तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच बदली तस्वीर का ये एक जीता जागता नमूना आपको रोहिणी रडार सिस्टम से हम आपको दिखाते चले, जहां पर इसे स्वदेशी तौर पर निर्मित किया गया है, भारत में इसे डिजाइन किया गया है, भारत में इसे बनाया गया है और इसकी जो 30 फीट ऊंची हाइट है, यह 180 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मन की टेरिटरी के अंदर क्या हो रहा है इसकी जानकारी सेना, वायुसेना को देती है, जिससे कि ऑपरेशन के दरमियान सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर सहायता मिलती है कि ये आसपास आने वाले जो बम हैं, धमाके हैं या फिर किसी तरीके की मिसाइल अगर इस रडार की तरफ आ रही है या इसकी पूरी रेंज में आ रही है तो ये काफी पहले ही अलर्ट कर देता है, जिससे कि जब हमें जवाब देना हो तो वो जवाब की तैयारी हमारी पूरी रहे। अब जब इस पूरे रडार सिस्टम की अगर हम बात करते चलें तो इस रडार सिस्टम की आपको मैं विशेषताएं बताती चलूं कि सबसे बड़ी विशेषता है इसका भारत के अंदर निर्माण होना, यानी कि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो विदेशों में बिल्कुल कम हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको मैं मैक्स रेंज की जिस तरीके से बता रही थी, आप देखेंगे कि एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम रडार है, 180 किलोमीटर जो है ये इसकी कवरेज होती है पूरी की पूरी, इसका टारगेट हो सकता है और देख सकते हैं नंबर ऑफ टारगेट ट्रैक्स, यानी कि कम से कम 150 जो टारगेट इसकी तरफ आ रहे हैं उसका ये अनुपात लगाकर जानकारी दे सकता है। यानी कि ये इसे 3 तत्व व्हीकल भी कहते हैं। रडार सेंसर व्हीकल इसके अंदर मौजूद है, डेटा सेंटर व्हीकल इसके अंदर मौजूद है और एनर्जी सोर्स व्हीकल इसके अंदर मौजूद है। यानी कि साफ तौर पर ये 180 किलोमीटर की रेंज में ना सिर्फ जो दुश्मन हम पर प्रहार कर रहे हैं उसकी जानकारी देता है, बल्कि 150 ऐसे अटैक्स 180 किलोमीटर की रेंज में किसी भी दिशा से आ रहे हो, वो ऊपर से आ रहे हो, सामने से आ रहे हो, दाएं बाएं कहीं से भी आ रहे हो, उसे आइडेंटिफाई करके अलर्ट करता है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि भारत में डिजाइन किया गया है और भारत के अंदर बदलने वाले हर मौसम के हिसाब से इसे डिजाइन किया गया है। रोहिणी भारत का स्वदेशी रडार सिस्टम है।
मीडियम रेंज का ये रडार सिस्टम दुश्मन को दूर से ही देखने में सक्षम है। मीडियम रेंज सर्विलांस रडार, इसमें 3D मल्टी फंक्शंस हैं। इसे डीआरडीओ और एलआरडी ने डिजाइन किया है और बीएल ने बनाया है। इसकी रेंज है 150 से 200 किलोमीटर की और ये 15 से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक को कवर कर सकता है। इसमें 200 टारगेट एक साथ ट्रैक करने की क्षमता है। इस परेड में राफेल, सुखोई 30 और मिग 29 जैसे लड़ाकू विमानों से अपनी ताकत का प्रदर्शन वायुसेना ने किया। साथ में भारत के स्वदेशी हथियारों का भी डंका यहां बजा, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा ध्यान अपनी ओर खींचा वो था अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। वहीं से हमारी सहयोगी शिवानी ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। अपाचे AH-64E हवा से जमीन पर कहर करने वाली वो अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे दुनिया की सबसे आधुनिक अटैक करने वाले हेलीकॉप्टर्स में शामिल किया जाता है। मैं आपको ये बताते चलूं कि सबसे विशेष बात जो है इसकी अटैक करने की इसके सिस्टम है, इसके अंदर मौजूद इसके रडार्स हैं, गन्स हैं और इसकी मिसाइल को कैरी करने की क्षमता है। दूसरी चीज है कि ये हवा के बीच में, बादलों के बीच में, धूल के भी बीच में दुश्मन पर अटैक करने के लिए, निशाना साधने के लिए बड़े पैमाने पर प्रमाणित किया गया है, देखा गया है। इसे अमेरिका से लिया गया है। इसकी जो निर्मित है पूर्ण तौर पर वो अमेरिका में की गई है। लेकिन जैसा कि आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं सचिन रावत, इसके जो पंखों की डिजाइन है वो हर बड़े टेनेंट के अंदर बदलाव के हिसाब से तैयार की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण तस्वीर आप देखेंगे इसके पंखों पर, जो इसके पंख हैं उस पर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से ये एक समय में कितने सारे अटैक जो है वो दुश्मन के इलाकों में, उसके ऊपर, उसके कैंप्स के ऊपर कर सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज देखिए, इसके अंदर अपाचे की जो विशेषता है, इसके आगे जो एक चोक आपको निकली हुई नजर आएगी, यह उस गन की है जिससे कि यह दुश्मन के ऊपर एक लगातार बड़े पैमाने पर अटैक कर सकता है और उसे चकमा देने के काम आता है। दूसरी, अगर हम लगातार इसकी विशेषताओं की बात करते चले जाएं तो इसके अंदर ऐसे एडवांस बटन्स होते हैं जिससे कि मिसाइलों को सिलेक्ट किया जाता है।